धार के पीजी कॉलेज ग्राउंड में 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस आम सभा की तैयारी को लेकर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राज्यसभा सांसद एवं सभा प्रभारी डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, संभाग प्रभारी राघवेंद्र गौतम ने सभा स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए जगदीश देवड़ा ने बताया कि नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा को लेकर जिले में अपार उत्साह है, उनके प्रति लोगों में श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर हमारे प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हताश है, इसलिए वह अनर्गल बातें कर रही है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। मोदी जी आने वाले 25 सालों का रोड मैप लेकर चल रहे हैं। इस दौरान सांसद छतर सिंह दरबार, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। जी 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री की रैली होने जा रही है। आदिवासी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा चिंतित नजर है। ये बहुत हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धार चुनाव की सभा में पधार रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और पलक पावड़े बिछा करके लोग स्वागत के लिए आतुर है, तैयार है। निश्चित रूप से उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है, भरोसा है और अपार उत्साह है। तो निश्चित रूप से आदिवासी बेल्ट नहीं सीट, केवल पूरे मध्य प्रदेश में 29 ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। उम्मीदवार हमारे बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का पूरा वातावरण है और देश में फिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि आज उसी सिलसिले में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ जन माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सभा की तैयारी में लगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मूल मुद्दों से हटकर हिंदू और मुसलमान पर अब जरूर चुनाव होता है। कांग्रेस विचलित हो रही है, उनका जनाधार खिसक रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का सफाया हो रहा है इस देश से और इसीलिए वो विचलित होकर के ये सारी बातें कर रहे हैं, कोई मुद्दे से नहीं भटके। इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसी बात को लेकर के चुनावी मैदान में है। विकास का एजेंडा है, जन कल्याणकारी योजनाओं का एजेंडा है और इसी बात को लेकर के काम कर रहे हैं। और लक्ष्य भी बहुत स्पष्ट है कि मोदी जी ने 25 साल का आने वाला भारत हमारा कैसा हो, इसका रोडमैप उन्होंने बनाया है 25 साल आगे तक का। और यही कहा है कि 2047 में पूरे विश्व में एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हमारा देश आए, विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। इसी संकल्प को लेकर के चुनावी मैदान में है, जनता के बीच में जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक आखिरी सवाल ये कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि आत्मविश्वास की कहीं ना कहीं कमी। उनका कहना है कि दक्षिण में साफ और उत्तर में हाथ। इसलिए सबके हर बच्चे बच्चे के मुंह पर है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, निश्चित रूप से यह तय होगा। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।